नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद कीजिएगा, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था और ये घटना है 7 जनवरी की, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में सरकार अस्थिर होगी और बिहार में सरकार अस्थिर हो गई। मैंने झारखंड के सरकार की भविष्यवाणी की थी कि ये भी अस्थिर होगी और वो भी सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल ही बोला था कि दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ के मतलब जो है सीएम ये अरेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी क्या चल रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी देखिए अरेस्ट हो गए हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस थी, इन लोगों के चार्ट हमारे पास एक्चुअल थे, तो ये प्रिडिक्शन संभव हो पाई। तो ज्योतिष शास्त्र ये सब भी बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, साल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कि 2024 में क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता दें कि साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाए, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, शनि आपके तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं एवं अब चौथे भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, कई बार बाहरी शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी समस्याएं हमारा स्वयं का आचरण हमारे लिए खड़ी कर देता है। शनि के अस्त होने के कारण आपके व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष की शुरुआत होगी। परिवार व जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार काफ़ी सख्त रहेगा। संतान के ऊपर आप अपने फैसलों को अनुचित ढंग से थोपने का काम करेंगे, जिससे फैमिली में रिश्ते कुंठित हो सकते हैं। दरअसल ये ऐसी स्थितियां होंगी जहां आप इस भ्रम में रहेंगे कि मात्र आपका विचार ही मानने योग्य है, दूसरों का व्यू पॉइंट आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। मित्रों, परिवार एक ऐसी संस्था है जहां यदि किसी भी सदस्य के अधिकार या सुविधाओं को दबाया जाए अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए तो उस संस्था के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। इस ओर से आपको सजग रहना होगा। राहत की इतनी बात अवश्य होगी कि बाहरी शत्रु अथवा व्यवसाय के प्रतिद्वंदी इस अवधि में आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होगी, अतः आप शत्रुनाशक
सिद्ध होंगे। इसके अलावा साथियों, आपकी माता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, आपको उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। शनि अस्त हो रहे हैं, घर परिवार में मांगलिक उत्सव है, धन खर्च वगैरह अधिक होगा, तो संतुलित बजट बना करके आपको चलना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके सही मार्गदर्शन व परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को उपाय। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए, उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।